Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक मिनट। डीएमएल हमने कल देखे है ना, इंसर्ट देखा था, राइट? ओके, एक डिफॉल्ट वाली भी बात हुई थी, वो भी देखना है। और पहले डीएमएल कंप्लीट कर लें, क्या 2 मिनट लगेगा? इंसर्ट हो ही चुका है, 3 तो है ही, अपडेट और डिलीट, है ना? तो पहले 2 मिनट लगता है, डीएमएल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ये एम्प्लॉय टेबल है मेरी, एंड आई वांट टू अपडेट सम वैल्यूज। इंसर्ट तो हमको आ गया, नई रो तो हम डाल सकते हैं, बट जो रो ऑलरेडी डाल चुके हैं अगर उसमें कोई अमेंडमेंट है तो उसके लिए हम करते हैं अपडेट। अब ये डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक बार स्ट्रक्चर बन गया, तो टेबल में डेटा डालना है तो इंसर्ट, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है तो अपडेट, और डिलीट करनी है रो तो डिलीट। ठीक है, 3 कमांड होती है। इंसर्ट आपको अच्छे से आ गया, हालांकि इंसर्ट अपडेट डिलीट में एक बार और आखिर में लूंगा जब सब क्वेरीज पढ़ाऊंगा, वो बात की बात है, पर पहले बेसिक सिंटेक्स तो हम लोग समझ ही लेते हैं। तो अपडेट का सिंटेक्स कुछ यूं है कि अपडेट टेबल का नाम, सेट, और फिर क्या क्या वैल्यू सेट करनी है आपको। कॉलम इक्वल टू न्यू वैल्यू जो भी देना है, जैसे सैलरी बदलनी है किसी की तो ये हो गया, और बदलना है कॉलम इक्वल टू वैल्यू, ऐसे जितने भी हो, राइट एवरीवन? बट एक ऑप्शनल चीज है जो मेरे हिसाब से जरूरी है, वो ये है वेयर, कौन सी रो, क्योंकि ये बड़ी बात है ना? हालांकि ये ऑप्शनल लिखा क्यों है पता है? क्योंकि अगर आप वेयर नहीं लिखोगे तो सिंटेक्स गलत नहीं है, लेकिन वो सारी टेबल अपडेट कर देगा। अब जैसे एक बंदे का एड्रेस बदला है ना, रौनक का, अब आपने कह दिया अपडेट स्टूडेंट टेबल सेट एड्रेस इक्वल टू रौनक का एड्रेस नया वाला, और वेयर देना भूल गए तो तुम सब रौनक के घर पहुंच, राइट? है ना? तो दिक्कत तो वो है, इसलिए वेयर जरूरी है, क्योंकि वेयर में ही तो हम मेंशन करेंगे किसका। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा जरूरी रहेगा, बट ये सिंटेक्स है, समझ। डिलीट और सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट में कॉलम नेम नहीं आते, पूरी की पूरी ही रो जाती है, ठीक है? और ये फ्रॉम भी अब जरूरी नहीं रह गया है, अगर आप ये हटा भी देते हो, डिलीट टेबल नेम भी करते हो तो भी चलेगा। ये फ्रॉम कीवर्ड जो है ये ऑप्शनल है। सिंटेक्स में जब भी बड़े ब्रैकेट लगते हैं मतलब ये बताता है कि ये चीज ऑप्शनल है। और यहां पर भी फिर वही बात है, एक और ऑप्शनल आता है, वेयर कंडीशन, कौन सी रो, नहीं तो सारी रो, राइट एवरीवन? आया? ऑप से टेबल ड्रॉप होती है और इससे टेबल रहेगी, रो ड्रॉप हो, राइट? तो चलिए, मैंने कहा कि भाई मुझे सबके ये वर्षा का कमीशन 500 रुपए बढ़ाना है, ठीक है? तो मैंने कहा अपडेट टेबल नेम कमीशन इक्वल टू, अच्छा या तो आप सीधा लिख दो 4,500, या आपको पता ही नहीं कितना है तो देखने जाने की जरूरत भी नहीं है, जितना है प्लस, दोनों चीजें कर सकते हो, फार्मूला भी डाल सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब मैं अगर इसको एंटर कर दूं तो क्या हो, क्योंकि वर्षा का है तो लिखो, और ऐसा लिखो कि सिर्फ वर्षा का रिकॉर्ड उठे, तो जहां तक हो यहां पर प्राइमरी की का यूज करो ताकि एक ही रिकॉर्ड उठे, राइट एवरीवन? डुप्लीकेट नेम हाँ, इसलिए तो 1114, क्योंकि इसको कोई ऐतराज नहीं 4 रो एक साथ अपडेट करने में, ये तुमको समझना है कि तुमको ऐतराज है। अच्छा मैं ये पे लिखता हूँ, ये मन से ना कॉलम का नाम उठा लेता ना, कल भी ऐसे ही हुआ था।
सर ईएमपी नंबर आएगा ना? एक मिनट, रोल नंबर थोड़ी इसमें एम्प्लॉय नंबर है। तुम लोग तो समझ ही नहीं रहे हो ना बात को। अपडेट, वन रो अफेक्टेड, हैव यू सीन? अब अगर आप देखो, मैं कहता हूं डिपार्टमेंट 10 में जितने भी लोग हैं उन सबके 900 रुपए बढ़ाने। अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 900 कॉमा कमीशन इक्वल टू वट एवर इज द कमीशन प्लस 200 उन सब के जो लोग डिपार्टमेंट 10 वाले हैं। गेटिंग? 2 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तुमने कहा जनरल है वो प्रोग्रामर हो जाए। अपडेट टेबल सेट जॉब इक्वल टू प्रोग्रामर, इनकी जॉब इज राइट, याद आया? हाँ, अगेन 2 रूल्स अफेक्टेड, एनी डाउट? दोनों में से किसी एक ही रूप में भी करना होता तो? एक मिनट, मैं एक ऐसी टेबल ढूंढ रहा हूं जिसमें कुछ रिकॉर्ड एक साथ सारे अपडेट करके दिखा दूं आपको। सारे स्टूडेंट की एज 22 ईयर करनी है। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 22, वेयर देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वेयर ने तो करना ही वही है। अब आप देखो स्टूडेंट टेबल को, सारे 22 हो गए। एवरीवन? हाँ या ना? गुड। अब एक दिक्कत है जो यहां नहीं होती है बट समझना है हमको। मैंने एक कैटेगरी और बताई थी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, क्योंकि इंसर्ट अपडेट डिलीट ट्रांजैक्शन होता है। अब ये ट्रांजैक्शन आपके आप में सेव करना है या कैंसिल करना है, तो इसके लिए 2 कमांड होती है, कमिट और रोल बैक। बट ये एनवायरनमेंट की एक दिक्कत है इसकी, जो PHP MyAdmin हम चलाते हैं ना, एक XAMPP प्लेयर, तो XAMPP का एक दिक्कत ये है कि इसमें ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट ऑन है और उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं सेट हो रहा है, तो यहाँ रोल बैक नहीं हो पाता। अदरवाइज मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि रोल बैक अंडू सिंपल, ये बोलता है ना, बट देखो वो क्या बोल रहा है, 0 रोज है ना, किसी को भी उसने चेंज नहीं किया। आप अगर देखोगे तो अभी भी सब 22 है। नहीं तो क्या होता पता है, अभी जितने इंसर्ट अपडेट डिलीट किए थे मैंने, ये सारे डिस्कार्ड हो जाते हैं। बट इस एनवायरनमेंट का दिक्कत है। बाकी एक एक वर्ड है, कमिट और रोल बैक। कमिट से सेव होता है ना, कमिट से सेव होता है और रोल बैक से डिस्कार्ड होता है। मतलब सिर्फ लास्ट रोल बैक पूरा डिस्कार्ड कर देता है, पूरा जितने पेंडिंग ट्रांजेक्शन है सारे, आखिरी कमिटेड तक, आखिरी बार जब सेव किया था तब। ट्रांसलेट करने के बाद फिर रोल बैक के तो पूरे सब कर देंगे, आखिरी बार जब सेव किया था वहां तक की पोजीशन ला देता है। सर अगर सिर्फ लास्ट वाला उसमें फिर आगे और सेव पॉइंट सेट करते हैं, बट अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे करूँ, है ना। मैं देखूंगा एक आध एनवायरनमेंट, किसी ने और नॉर्मल से MySQL वगैरह डाला है क्या? नहीं, तो एक आध दिन उसका सिस्टम लेंगे, फिर ये चीजें भी बता देता हूँ, कि दिक्कत नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास है नहीं यार दूसरा एनवायरनमेंट। चलिए, तो ये सीन समझ में आए सबको एवरीवन? अब डिलीट की बात की जाए तो मैंने कहा डिलीट फ्रॉम, डिलीट में कॉलम नेम नहीं आते, 1-2 कॉलम डिलीट नहीं कर सकते। अगर 1-2 किसी के हटाने तो अपडेट करो, राइट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
force is none. 2 rows affected. चेक करो, गए, आया तो डिलीट और सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल लेंथ और वेयर कंडीशन, जो वेयर के क्राइटेरिया में आएंगे वो सारी रो डिलीट हो जाएंगी। है क्लियर ये? तो डीएमएल कंफर्म हमारे। इसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल भी समझ में आया, कमिट और रोल बैक अनफॉर्चुनेटली यहाँ चल नहीं रहा है और उसकी सेटिंग कहीं मिल भी नहीं रही, मैंने कई बार देख लिया इसको। कमिट सेव करता है और रोल बैक डिस्कार्ड करता है, लाइक अंडू, यू कैन से अंडू, बट अंडू एक स्टेप पीछे जाता है, ये लास्ट कमिटेड पोजीशन तक ले जाता है जब सेव किया था आपने। ठीक है एवरीवन? तो डीएमएल डीडीएल हमको समझ में आ गए, कहीं कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है ना? मैं प्रोडक्ट टेबल में एक कॉलम और ऐड करता हूं, टेबल 8 रिमार्क नाम का कॉलम जो कि वैरकेर टाइप का है, 20 डिजिट का होगा, और अगर कोई इसकी वैल्यू ना दे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी डिफॉल्ट वैल्यू। आप लोग को आदत है ना, बोलते हो बाय डिफॉल्ट इसकी ये वैल्यू होती थी, बाय डिफॉल्ट आता कहां से? सोचो, यहां से आता है, राइट? हमने एक बार सेट करनी है ना? अब आप देखिए मेरी प्रोडक्ट टेबल में कुछ डेटा है, दिखा सबको ये? अब अगर मैं कुछ नई रो डालूं तो मैं 3-4 रो डालूंगा ताकि मैं अलग अलग सीन आपको यहां समझा सकूं। इनटू प्रोडक्ट्स वैल्यूज, पहले मैंने कहा 11 और प्रोडक्ट का नाम मैंने सपोज कह दिया मोबाइल, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसे कह दिया कि लाइक OnePlus नॉर्ड, है ना? एंड प्राइस मैंने इसको कह दिया 56,000, राइट? एंड द अभी ये मैंने कहा इसको कि लाइक गुड, ये रिमार्क मैंने डाला है गुड। एक रो कौन रह गया? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ओके ओके ओके, तभी वो एरर दिया उसने मुझे। डेट भी सिंगल कोट्स में आएगी। हाँ, क्या फॉर्मेट था यहाँ पर? 2020 नहीं डी MM भाई था, राइट? 12/12/2022। हाँ यार, 2022 10/12 आया। अब एक मिनट, मैं कुछ और भी चेंजेस कर रहा हूं एक एक करके, है ना? अभी मैंने यहां पर कहा 1 2, अगेन वन मोर मोबाइल, क्या मैंने कह दिया इसको? स्मार्ट वॉच, है ना? 6000, नल। मैं तीनों रो 3-4 रो डाल के अलग अलग बात करना चाह रहा हूँ। ये पहला वाला है ना कोड, नॉर्मल वॉच, अडो, और डिफॉल्ट। और एक रो डालूंगा अब की बार कुछ ऐसे कि PID वैल्यूज में मैंने कहा 14 और कैल्सी एंड एवरीथिंग इज नथिंग।
आईडी नहीं देंगे तो एरर देगा, ये बिल्कुल देगा, क्योंकि प्राइमरी की है। और नॉट ओनली प्राइमरी की बट ऑल द नॉट नल कॉलम्स यू हैव टू इंक्लूड इन दिस लिस्ट। आपने कल पढ़ा है कि हम अपनी टेबल में 3 4 5 कॉलम को नॉट नल बोल सकते हैं, तो जितने भी नॉट नल है वो सब आपको इस लिस्ट में लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट नल जाएगा, और नल जाएगा तो एरर आएगी, राइट? अब आप जरा एक बार प्रोडक्ट टेबल को देखिए। सबसे पहला गुड। तो डिफॉल्ट वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि तुम इस कॉलम को अलग से वैल्यू दे नहीं सकते, तुम दे सकते हो। तुमने कहा बेस्ट नहीं देना है, गुड देना है, क्योंकि नॉट सीरीज बेस्ट नहीं है ना, वन प्लस में, राइट? तो तुमने मतलब पहला वाला जो मेरा रो है, ये डालने का पर्पस सिर्फ ये बताना है तुमको कि डिफॉल्ट वैल्यू देना मतलब ये नहीं कि वही फिक्स रहेगी, तुम और कुछ देना चाहते हो तुम दे सकते हो। इज इट क्लियर? दूसरी रो देखो, होगी डिफॉल्ट वैल्यू बट आई वांट टू पास नल, तो प्रायोरिटी तुम्हें मिलेगी। जो तुम आगे रहकर दोगे, तुम वैल्यू दोगे तो वैल्यू जाएगी, तुम नल दोगे तो नल जाएगा। इज इट क्लियर? तीसरा, तुम्हें नहीं पता, ये टेबल तुम्हारी नहीं है, तुम डेटा डालने वाले बस हो, तो तुम्हें ये पता है कि इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो सिर्फ डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर लो, अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर पहुंच जाएगी। इज इट क्लियर? चौथा केस, जब हमने सिर्फ 2 ही कॉलम को वैल्यू दी थी, तो बाय डिफॉल्ट सबको गया नल, क्योंकि उनके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी, और बाय डिफॉल्ट इसको गया बेस्ड, क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू थी। गेटिंग एवरीवन? 4 अलग अलग रो मैंने क्यों डाली, समझ में आया आपको? पहली में मैं आपको ये शो कर रहा था कि डिफॉल्ट के बावजूद आप अपनी कोई वैल्यू दे सकते हो। दूसरी में मैं आपको ये शो कर रहा था कि आप आगे रहकर नल भी दे सकते हो, डिफॉल्ट का मतलब ये कहीं नहीं है कि नल नहीं हो सकता। और तीसरे में मैंने ये शो किया कि इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफॉल्ट वैल्यू इज, जस्ट पास द कीवर्ड डिफॉल्ट, तो जो भी होगा वो खुद पिक कर लेगा। और चौथा केस, कॉलम लिस्ट में उसे लो ही मत, तो अपने आप भी उसको डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी। एवरीवन समझ में आया डिफॉल्ट का मतलब, है ना? अब आप जब नई टेबल बनाओ तब भी ऐसे डिफॉल्ट लगा सकते हो, मैंने जो अल्टर से लगाया, कॉलम बनाते हो, डेटा टाइप बताते हो, विड्थ बताते हो, उसके बाद डिफॉल्ट देकर डिफॉल्ट वैल्यू दे देना। आ गया समझ में? गुड। तो आई होप समझ में सबकी क्लियर है ये। तो डिफॉल्ट भी हुआ, हुए, डीएमएल हुए। अब चलते हैं जॉइंस पर, है ना? हमें पढ़ने हैं जॉइंस। तो जॉइंस की भी अगर मैं बात करूं, जॉइंस का पर्पस तो समझ में आया। कुछ जब आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो एक अकेली टेबल में नहीं है, मल्टीपल टेबल से डेटा लेकर आना है, तो आपको उन 2 टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, उन 2 टेबल को जोड़ना पड़ेगा, राइट? तो जॉइंस बेसिकली अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं, तो एक होते हैं इनर जॉइंस, और ये होते हैं आउटर जॉइंस। मीनिंग आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनर जॉइन में आते हैं आपके इक्वी जॉइंस, नॉन इक्वी जॉइंस, सेल्फ जॉइन, और नेचुरल वगैरह यहाँ होते ही नहीं है माइस्केल। इसमें लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, और एक जो माइस्केल में होता नहीं, जरूर लिखूंगा जरूर मैं, क्योंकि कल से आप किसी और डेटाबेस पर आए तो वहां तो मिलेगा ना। कंसेप्ट समझा दूंगा, एक एरर ही तो आएगी, बाकी क्या है, राइट? इसमें एक चीज आपके समझाने के लिए लिखता हूं।
चलिए, तो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। अच्छा, वो कल वाली एक हमारी जो फाइल थी उसको ओपन करते हैं, हालांकि वो डेटा नहीं है हमारे पास यहाँ पर, हम पर थोड़ा सा एक अंदाज तो लगा ही पाएंगे ना। एक वो सैंपल डेटा करके कुछ था शायद, डीबी सैंपल, राइट। जस्ट टू शो, एग्जैक्टली ये डेटा नहीं है बट आप समझ तो जाएंगे ना। अब यहाँ देखिए, अभय, अजय, संजय, राघव, है ना, निहाल, गौरव एंड सौरभ, ये सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, है ना। आप मुझे बता पाएंगे अजय कौन से डिपार्टमेंट में है? लगी रहे। हाँ, अजय कौन से डिपार्टमेंट में है? अच्छा, डिजाइनिंग में पहुंच गए। हाँ, तो डिजाइनिंग में है, राइट। आपने क्या किया एग्जैक्टली? आपने दोनों टेबल से कॉलम उठाए, राइट। हाँ, मैं भी उठाता हूँ ना। अच्छा, मेरे पास कॉलम क्या है? डिपार्टमेंट नंबर, है ना, और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है, राइट। पता तो रहे क्या उठा रहे हैं, तो सुनिए। सिलेक्ट, दोनों टेबल से उठा रहे हैं हम लोग। ई नेम, अब डी नेम। अब डी नेम कहां से आ रहा है तुमको पता है? एवरीवन, ओके। फ्रॉम ईएमपी, ज्वाइन डीपीटी, दो टेबल से ला रहे हो ना। ऑन, एक बात बताओ, अगर मैं ये कॉलम छुपा लूं, ये तुम्हें नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है? यार, एक आदर्श नहीं है ना, एक तो दिक्कत ही है। हाँ, अरे नहीं सर, मैं हूँ। अरे टीवी बंद हो रहा है बार बार, यहाँ नहीं हूँ। नहीं सर, मेरा तो लैपटॉप चालू है। ये तुम लोगों को कॉलम दिख रहा है, ये तुमको नहीं दिख रहा। नहीं सर, दिख रहा है। यार सुनो, 2 मिनट, नहीं दिख रहा। अब बताओ, अभय कौन से डिपार्टमेंट है? अभय का डिपार्टमेंट का नाम क्या है? नहीं पता ना, नहीं दिख रहा, राइट एवरीवन। कुछ समझे? जब तक तुम एक कंडीशन लगाओगे नहीं दोनों को जोड़ने की, दोनों टेबल से डेटा कैसे मैच करेगा? एम आई राइट? हाँ, ये ना। सुनो, तो 10, 20, 30 और 40। अब अगर मैं कंडीशन नहीं लिखी तो एग्जैक्टली तुमने कैसे जोड़ा बताओ? अब तुमको दिख रहा है तो तुमने कैसे बताया कि वो सिस्टम्स में है? बताओ। तुमने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर उठाया और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर उठाया, दोनों को आमने सामने रखा कि जहां दोनों इक्वल है, राइट। एग्जैक्टली जो तुमने करा वही लिखने जा रहा हूं, ढंग से देखना। ऑन, ऑन वेयर की जगह लगता है, ऑन, जहां एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर कॉलम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर कॉलम से मैच करता हो, उसी बंदे का ई नेम और उसी के आगे उसी का डी नेम बताना, राइट। हाँ या ना? डीपीटी आएगा। हाँ, अरे यार ये ना, फ्रॉम में सर, फ्रॉम। ठीक है, चेक करिए आया क्या। अच्छा, मुझे 1 मिनट देखने दो, क्या कोई ऐसा है? हाँ, ये देखो, अब ये कौन है? यश और आशु, ये आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए थे, आपने नोटिस किया जब मैंने जो क्वेरी लिखी थी? यश और आशु नहीं दिख रहे हैं आपको, कुछ समझे? क्यों नहीं दिख रहे वो भी मालूम है, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट नंबर क्या था? नल, और प्राइमरी की में एक भी नल है क्या? तो क्या ये रिकॉर्ड मैच करते हैं? नहीं, ये सिर्फ अनमैच्ड है।
हाँ या ना? तो वो कहाँ गई अपनी फाइल? जो ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ मैच डेटा दिखाते हैं वो होते हैं इनर ज्वाइन। यानी इनर ज्वाइंस सिर्फ और सिर्फ मैच डेटा दिखाएंगे। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बात? ज्वाइन से ढंग से पढ़ना, बिल्कुल आराम से। अब मैं आपको पहले ये बताऊं ज्वाइन लगाते क्यों है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं दिखा, मतलब आपके पास मैच करने की कंडीशन नहीं है, राइट? और अब आप मुझे बताओ अभय कहाँ है? तो आप बोलोगे सर नहीं पता। मैं बोलूंगा चलो गेस करो, 4 डिपार्टमेंट उसमें से एक ने होना चाहिए। तो क्या बोलोगे आप? सिस्टम, डिजाइन, कोडिंग या टेस्टिंग? एम आई राइट? आप यही बोलोगे ना कि सर या तो सिस्टम में है या डिजाइन में है या कोडिंग में है या टेस्टिंग में है। क्यों? क्या आप कर क्या रहे हो? आप सारी कॉम्बिनेशन बना के मुझे दिखा रहे हो। इज इट क्लियर? आप सारी कॉम्बिनेशन बना के मुझे दिखा रहे हो कि सर ये है। अब अगर यही चीज मैं देखना चाहूं तो ये भी पॉसिबल है। देखिए इधर, आदर्श सारे डिपार्टमेंट में दिखा, एडमिन सेल्स पर सिस्टम परचेज, शुभम सब में, प्रीति सब में, वर्षा सब में, और सबसे बड़ी बात ये दोनों जिनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है फिर भी ये भी सब में। कुछ क्लियर हुआ एवरीवन? क्या हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, CARTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस कॉम्बिनेशंस। वो क्या करता है, क्योंकि आपने मैच करने की कंडीशन नहीं दी तो वो बोलता है रेस्ट पॉसिबल, सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स में पढ़े हमने, ये सारे कॉम्बिनेशन बना बना कर फेंक देगा कि ये ले इसमें से ही है। पर बात कितनी गलत है? 10 बंदे, 5 डिपार्टमेंट, यानी 50 रूल्स, हर बंदा 5-5। कुछ समझ रहे हो? इसने सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाकर रख दी, बट एक्चुअली आपको मालूम है 90% डेटा गलत है। हाँ या ना? राइट? to avoid this cross product we have to put joint condition, इसलिए हम लगाते हैं joint condition। समझ में आई बात सबके एवरीवन? अगर आपने joint condition नहीं लगाई या रॉन्ग लगा दी, रॉन्ग भी तो लिख सकते हैं, किसी और कॉलम से जोड़ दिया, तब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट एवरीवन? एंड हमको नहीं चाहिए ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ना कितना लंबा चौड़ा आ रहा है, दिखा? तो ये नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये नहीं चाहिए तो तुमको ज्वाइन लगाना पड़ेगा। आ गया? और एग्जैक्टली रिकॉर्ड सिर्फ इतने ही बन रहे थे, 5। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय भी तो कम है और उनमें भी 2-3 तो ऐसे जिनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है। एनी डाउट? ठीक है, अब बात आती है 3 टेबल की। अभय कहां है, कौन से शहर में, कौन सी लोकेशन पर है? अगर ये टेबल आप इग्नोर कर जाओ तो क्या आप बता पाओगे अभय कहां है? कभी नहीं, है ना? पर इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंड है, राइट? होता है ना, कई बार म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प ली जाती है। कम्युनिकेट कैसे करेंगे नहीं तो रौनक? हाँ। तो म्यूचुअल फ्रेंड को कनेक्ट करेंगे। आप बात करो डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट बात करेगा लोकेशन से, तो आप पहुंच जाओगे लोकेशन पे। गेटिंग एवरीवन? है ना? तो अब हम 3 टेबल का ज्वाइन करने वाले हैं, 3 टेबल का। समझ में आ रहा है सीन? कैसे करेंगे चलिए। अब आपने कह दिया लोकेशन का नाम क्या था यार? LOCNM था क्या? हाँ सर, लोकेशन नहीं, टेबल का नहीं, कॉलम का। सर LOC है। तो सुनो, पहले तो अच्छा तीनों एक साथ नहीं जुड़ेंगी,
पहला एक कनेक्शन होगा ईएमपी और डीपीटी का, कंडीशंस बता दो, फिर आ जाओ वापस से। ये दोनों की कॉम्बिनेशन विल जॉइन लोकेशन टेबल। और ऑन कंडीशन क्या है, तुमने क्या लगाई थी, डिपार्टमेंट टेबल का एलओसी आईडी एलओसी टेबल के लोकेशन टेबल के एलओसी आईडी से जहां मैच करता है। हाँ या ना एवरीवन? देखो, दो इंदौर में, दो दिल्ली में, एक भोपाल में। गेटिंग? तो हमारे पास क्या है देखो ना, एग्जैक्टली वी आर हैविंग थ्री स्ट्रक्चर्स, थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एवरीवन। सो these one and these one। सो हम ए टेबल को सी टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड, राइट? है ना? तो ए बी को जोड़ेगा, देन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल कनेक्ट विद द सी, और फिर तीनों का डेटा आपको मिलेगा। हाँ या ना? आप देखो इधर, आपने यहां पर क्या किया, अभय की लोकेशन कैसे निकाली थी, इधर देखो, अभय से क्या उठाया था, फिर यहां गए, यहां से क्या उठाया था, एलओसी आईडी, और यहां किससे मिलाया, एलओसी आईडी से, एंड करस्पॉन्डिंग नाम उठाया या नहीं उठाया, है ना? तो वही तो मैंने भी किया। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा ईएमपी जोड़ेगा डीईपीटी को डिपार्टमेंट नंबर से, एंड द कॉम्बिनेशन विल कनेक्ट द थर्ड टेबल लोकेशन, बट दिस टाइम कंडीशन विल बी अप्लाइड बिटवीन बी एंड सी के टेबल, राइट? क्योंकि ए और सी में तो कुछ है ही नहीं। हाँ या ना? ओ भाई समझ में नहीं आया रौनक? कनेक्ट हुआ? और ये फ्यूचर फ्रेंड हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, तुम नहीं करते हो? अच्छी बत्ती कैसे जाती है? म्यूचुअल फंड तो लेना पड़ता है ना, तो वही वाला कंसेप्ट है। तो टेबल ए विल कनेक्ट टेबल बी एंड टेबल बी विल कनेक्ट टेबल सी, बट रिमेंबर अभी भी हम लोग इनर जॉइंस, सर ये उसके जैसा है ना, C++ में हम फ्रेंड फंक्शन पढ़ते हैं उसके साथ। इनर जॉइंस का मतलब है मैच रिकॉर्ड्स ओनली, अभी भी वही आ रहे हैं जो मैच कर रहे हैं, राइट? अगर यहां नहीं होता तो अभय की लोकेशन नहीं मिल पाती आपको। हो सकता है मेरे पास भी ऐसा कोई डेटा हो, अब एक एक क्या सामने सारी टेबल खोलना मुश्किल है। ये एम्प्लॉय है, इसके पास तो सब है। हाँ, पर यश और आशु नहीं दिख रहे कहीं भी, बिकॉज इनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, ये मैच में नहीं आते, ये हमने देखा। लेकिन डिपार्टमेंट में भी चलते हैं, एक काम करते हैं, ये तो है ना फॉरेन की, ये हो गया है ना? अब ये सेल्स वाले बंदे जितने भी हैं, इनकी लोकेशन है ही नहीं, क्यों? चेक करो, चलो सेल्स में कौन था, 20 है ना? 20 मतलब कौन है? अब आपको प्रीति की भी लोकेशन नहीं मिलेगी, चेक करो कंडीशन। प्रीति गायब। प्रीति एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के कनेक्शन में जरूर थी क्योंकि वहां मैच कर रही थी, बट डिपार्टमेंट और लोकेशन वाले कनेक्शन को मिस कर गई, और ओवरऑल हो क्या गया, अनमैच्ड डेटा, राइट एवरीवन? तो इस वजह से प्रीति की लोकेशन हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रीति के का जो लोकेशन है वो ब्लैंक है, तो लोकेशन टेबल में तो लोकेशन ब्लैंक हो ही नहीं सकती, राइट एवरीवन? तो इनर जॉइंस जो सिर्फ और सिर्फ मैच रिकॉर्ड दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इनर जॉइंट। और इनर जॉइंट में भी हम जो सबसे पहला पढ़ रहे हैं अभी वो है इक्वी जॉइंट, जहां दो कॉलम के बीच में इक्वल का साइन हम पुट कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी जॉइंट। इज इट क्लियर? एक नॉन इक्वी जॉइंट भी है, रेयरली ऐसा होगा कि नॉन इक्वी जॉइंट कभी मिलेगा, रेयरली, क्योंकि यूजली हम लोग जब भी डेटाबेस बनाते हैं तो टेबल्स को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ए बी को कनेक्ट करे, और नहीं भी है ए और सी तो कम से कम बी बीच में हो,
इस तरह का कॉम्बिनेशन जरूर बनाया जाता है। बट मान लो कि वो वर्स्ट पॉसिबल केस बन गया और दो टेबल ऐसी बन गई, ना तो म्यूचुअल फ्रेंड है और ना डायरेक्टली कुछ कॉमन है, तब क्या करेंगे? तब भी हमारे पास रास्ते हैं। हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, कहीं बिटवीन पढ़ा है, कहीं इन पढ़ा है, कहीं लाइक पढ़ा है, कुछ भी करके कनेक्ट तो कर ही लेंगे, राइट? इसके लिए मुझे एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा, है ना? मैं नॉन इक्विजॉइन के लिए एक एग्जांपल बना रहा हूं, 2 मिनट देखो। मैं एक टेबल और बनाता हूं। हमारे पास एम्प्लॉय है, एनीवन? इनकी सैलरीज देखो, 40,000, 50,000, 55,000, 65,000, 85,000, 45,000, राइट? ओके, आ जाओ। हम एक नई टेबल बना रहे हैं। क्रिएट टेबल ग्रेड, ठीक है? दैट इज बेटर सेल ग्रेड। इसमें होगा, एक होगी ग्रेड जो कि वन कैरेक्टर की होगी। एक होगा लो सेल जो कि इंटीजर 7 डिजिट का होगा, और एक होगा हाई सेल जो कि इंटीजर 7 डिजिट का होगा, ठीक है रिवन? कोई प्राइमरी की नहीं, कोई जरूरी है ही नहीं। अब insert into cell grade values, ए ग्रेड होगी उनकी से 50-90 कुछ है ना? तो मैंने कहा जिनकी सैलरी 80,000 से लेकर 99,000 के बीच में है, राइट? हाँ, बी सी ग्रेड 50 से 70। तो जैसे आप इसमें बीच की वैल्यू डाल रहे हो 79,500 हुई, तो फिर इसीलिए तो नहीं डाल रहा हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। 30 से 50 ग्रेड होगा 1 से 'जरा एक बार इसका डेटा देखो। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सैलरी की स्केल्स बना रखी है हमने, है ना? ए ग्रेड के कस्टमर कौन है? जिनको इतना पैकेज मिलता है। बी ग्रेड में ये आते हैं, सी ग्रेड में ये आते हैं, डी ग्रेड में ये आते हैं और ई ग्रेड में ये आते हैं, राइट? अब सुनो, हमारे पास एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी मिलती है, एंड नाउ वी वांट टू चेक हमारा एम्प्लॉय कौन सी ग्रेड में आता है। कुछ समझे? अगर मेरे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 56,000 है तो बताओगे ग्रेड कौन सी है? अब जो तुमने किया, क्या तुमने ज्वाइन लगा पाए? इक्वल करने का साइन था तुम्हारे पास? नहीं, राइट? इक्वल का कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं था, एम आई राइट? पर तुमने जो किया वो मैं लिख के बताता हूँ, क्योंकि तुमने कर लिया, मुझे सिर्फ लिखना है,
हाँ बिल्कुल, इसमें बिटवीन लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये हमको लगाना है। सुनो, सिलेक्ट नेम, इन्हें में शायद ना, जॉब, सैलरी और हर बंदे की ग्रेड। कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन सेल ग्रेड टेबल ऑन। और एकदम इक्वल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एम आई राइट? और जिस ज्वाइन में इक्वल का साइन ना लगे वो नॉन इक्वी ज्वाइन। पढ़ा है हमने बीच में ना, हम नॉन इक्वी ज्वाइन पर आते हैं। और जो आपने किया वो बताऊं मैं अब आपने कहा जहां पर सैलरी बिटवीन लो से हाई से, आई होप आपने यही किया, राइट एवरीवन? एंड चेक इट आउट। वर्षा, राहुल, यश और आशु। यश और आशु इस बार आ गए क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, सैलरी तो है। और इस बार बात सैलरी की हो रही तो बोले हम भी आएंगे, मैच रिकॉर्ड में आ रहे हैं ये लोग। तो समझ में आई कहानी? अब क्या यहां मैंने ज्वाइन कंडीशन में इक्वल का साइन लगाया? क्या मैं लगा पाता? नहीं, है ना? फिर भी ज्वाइन करने का तरीका तो बना। तो दिस इज योर गेटिंग एवरीवन। आपको सब आना चाहिए, कैसे भी करके जोड़ना है। जोड़ दिया तो दोनों में से डेटा मिल जाएगा। इसमें मीडिएटर क्या, दो आपस में भी कुछ नहीं है ना, मीडिएटर नहीं है, तभी तो नॉन इक्वल लगाया गेट के अंदर से 12 बजे ना। हाँ एक बस राइट। तो आया ये सीन समझ में सबको? पक्का? तो इक्वी ज्वाइन क्लियर है हमको? एनी डाउट? नो। सेल्फ ज्वाइन पे कल बात करेंगे, पर लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मैच प्लस अनमैच। देखो सिर्फ अनमैच कोई नहीं दिखाएगा, मैच प्लस अनमैच। आपने कहा अब आप यहां आओ, हमने एक क्वेरी लिखी थी, ई नेम, जॉब, सैलरी, डी नेम। कहां से? फ्रॉम EMP join DPT on EMP डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर। ये क्वेरी लिखी थी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, और इसने हमें क्या दिखाया था? सिर्फ उनका रिकॉर्ड जो दोनों तरफ मैच करते हैं। एम आई राइट? अब आप बोलते सर इसमें यश और आशु नहीं दिख रहे। हम बोले इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ज्वाइन नहीं है, मैच नहीं करते। बट अब आपका बॉस बोलता है I need complete list of employees। तो आपने ये दे दी और मान लो वो पर्सनली इन दोनों को जानता था, पूछ लेगा क्या ये कंप्लीट एम्प्लॉइज है? आप बोलोगे नहीं सर, एक्चुअली वी आर यूजिंग जॉइन। I need a complete list of employee whether they have department number or not। उनके पास डिपार्टमेंट है तो उनके आगे उनके डिपार्टमेंट के नाम बताओ, और नहीं है तो ब्लैंक दिखाओ, लेकिन मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। यानी अब आपको क्या चाहिए? आपको मैच भी चाहिए और अनमैच भी चाहिए, बट अनमैच ऑफ आइदर साइड। अभी किस साइड का चाहिए? लेफ्ट साइड, मतलब जो टेबल लेफ्ट पर है, कौन सी? EMP, तो उसके सारे चाहिए, राइट? तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे? सुनो, ये आउटपुट एक बार चेक कर लो कौन कौन आ रहा है, फिर आउटपुट चेंज होगा। अब आपने ज्वाइन नहीं बोला, आपने बोला लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट बोलोगे तो लेफ्ट साइड पर कौन सी कंडीशन लगी है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का सारा डेटा आएगा, राइट साइड की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, राइट? चेक इट आउट। यश और आशु आ गए। पहले वो आए जिनके पास डिपार्टमेंट थे, फिर वो आए जो मैच नहीं कर रहे थे। हाँ या ना? एवरीवन पक्का? अब आपका बॉस बोला कि मुझे सारे डिपार्टमेंट बताओ जिनमें बंदे हैं और जिनमें बंदे नहीं हैं। मतलब इस बार आपको राइट साइड के टेबल का सारा डेटा देखना है। इज इट क्लियर?
भले ही लेफ्ट में नल आ जाए। तो करना क्या आपको पता है, राइट आउट हो जाए। चेक इट आउट। एडमिन में कौन कौन है, सेल्स में कौन कौन है, परचेस में कौन है, और सिस्टम ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई भी नहीं है। हेडिंग एवरीवन? हाँ ये ना। अब मुझे मालूम है इस बार आपके दिमाग में क्या आ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि पहले दोनों के मैच, वो डिपार्टमेंट जिनमें बंदे नहीं है सारा मिल जाए, है ना? और उसी के लिए आया था फुल आउटर जॉइन। फुल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनर जॉइंट्स यानी मैच रिकॉर्ड प्लस लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ वन साइड प्लस राइट आउटर जॉइन। ठीक है, बट MySQL इसको सपोर्ट नहीं करता। शुरू में मैंने कहा था एरर आ जाएगी, बट सिंटेक्स आपने देखा यहीं पर लगता है फुल। अगर आप यही चीज ऑरेकल में पढ़ रहे होते, या मुझे पोस्टग्री का भी आइडिया शायद उसमें भी है ना, तो उनमें अगर आप फुल लिखोगे राइट, इसका। बट सीन क्लियर है सबको? यस सर। गुड। तो अब हमारा एक सीन ये बचता है, कौन सा? सेल्फ ज्वाइन। तो इसके लिए मुझे टेबल को कल थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने टेबल ज्वाइन इटसेल्फ, अभी तक आप दो टेबल के बीच में ज्वाइन कर रहे थे, खुद की टेबल को खुद की टेबल से ज्वाइन करने की भी कंडीशन बनने वाली है, और उसे हम कहेंगे सेल्फ ज्वाइन। ये बड़ा मजेदार है, कल इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम सब क्वेरीज पिक करेंगे कल वहीं से, ठीक है? और सब क्वेरीज कल अगर हो गया तो कंप्लीट तो ठीक, नहीं तो परसों और 1 या 2 दिन की सेशन हो जाएगा। कोशिश करेंगे परसों भी लें, तो थोड़ा सब क्वेरी की कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो 2 दिन का लेक्चर भी हमारा बचता है, ठीक है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.